कि हम आपका एक एम्प्लॉय उठा के जा रहे हैं, उसके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, ताकि कोई हॉस्पिटल भी अपना स्टैंड लेता। जो कमेटी बनाई गई है, वाकई मैंने भी सुना है कि बड़ी क्वाला सदी कमेटी बनी है यहाँ पे, लेकिन जिस बंदे ने स्टोरी ब्रेक की है, जिसके पास सारे एविडेंस हैं, मेरे से तो किसी ने रब्ता तक नहीं किया। उसके बाद इनके एक डीएमएस का नाम आ रहा है, क्या उस पर क्या इंक्वायरी हुई, किसी ने पूछा? दें उनको, बताएं कि ये है इसकी हरासमेंट, इसको पकड़े लटकाएं। हम तो नहीं जा रहे उसको कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड करने के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं मिर्ज़ा अवैस बेग। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से एक वेव चल रही है कि गुजरात के अजीज़ भट्टी अस्पताल में जिनसी इस्तेसाल किया जाता है जो नर्सिज़ हैं। इस हवाले से आज अजीज़ भट्टी अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़िद की गई, जिसमें डॉक्टर हज़रात ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमारे साथ पीएमए के साबिक़ सदर डॉक्टर सऊद अफजल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने बताया है कि जो जिनसी तशद्दुद या हरासमेंट है वो किसी नर्स के साथ नहीं हुआ। जो भी नाम या जो भी बात की जा रही है वो ना तो इस हॉस्पिटल की एम्प्लॉई हैं, ना इस हॉस्पिटल में वो जॉब करती हैं, ना यहाँ पे पढ़ रही हैं, ना यहाँ पे एडिशनल ट्रेनिंग पे हैं। वो अस्पताल में किसी सूरत भी किसी भी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं है। स्टिल शी इज़ अ लेडी, वो एक खातून है, वो काबिल एहतराम है, वो बहन है, वो बेटी है। उसका अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो हमने तो कहा है, बरमला इसका इज़हार किया है, फिर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और उसको किया जाए। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो डॉक्टर हज़रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कतई तौर पे नहीं थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हॉस्पिटल की तरफ से थी। उसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, यंग नर्सिस एसोसिएशन, आपके प्रोफेशनल अलाइड हेल्थ प्रोफेशन, आपका हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक ईच एंड एवरी, ये हमारा घर है। इसी तरह जैसे ये आपका है, हमने आज मीडिया के सामने अपनी कुछ दरख्वास्तें रखी हैं। इस तरह न करें आप, गुजरात के अंदर अपने ही हॉस्पिटल को उसकी डैमेज करेंगे इमेज को। आपकी कल को बहनें, बेटियां, भतीजियां, भांजियां, उन्होंने जॉबें भी करनी है, पढ़ना भी है। ये एक टीचिंग हॉस्पिटल, इसके साथ एक मेडिकल कॉलेज है, इसके साथ एक नर्सिंग कॉलेज है, इसके साथ एक पैरामेडिकल स्कूल है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। ये कोई करियाना जनरल स्टोर तो है नहीं कि इसका वाली वारिस कोई नहीं। तो जब एक चीज़ के वाली वारिस मौजूद हैं, हुकूमत पंजाब के अंडर है, तो उसी तरह चेन ऑफ कमांड है। अगर किसी को कोई एतराज़ है, कोई एप्लीकेशन है, कोई रॉन्ग डूइंग हुई है, कोई मिसबिहेव हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करे। देखें जी, मुझे अगर तो पुलिस की तरफ से इसमें ये कहा गया कि वो अंडर ट्रेनिंग नर्स है, मैंने तो उसको बाद में आफ्टर दी FIR ये रेक्टिफाई करवाया था। और मैंने MS साहब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ पे, उनको मैंने कहा था कि आप DPO साहब से बात करें। इस तरह नर्सिस का नाम यूटिलाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई FIR के अंदर मौजूद ऐसा है तो सर, वो नाम नहीं, उसमें नाम नहीं है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से भी बात की जाए, क्योंकि वो हमारी किसी भी सूरत स्ट्रेंथ में नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक इदारा है, इदारे के अंदर एक हाई ऑफिशियल कमेटी फॉर्मुलेट हो चुकी है, जो तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करेगी वन बाय वन, कि वो कौन थी, उनके साथ क्या हुआ, क्या वो हमारी स्ट्रेंथ पे हैं, क्या वो एक ऑफिशियल मौक़िफ़ होगा अदारे का, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी, वो एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। उसके ऊपर जो किसी ने बताया उनको वही उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया उसको। यानी पुलिस ने इसको वेरीफाई नहीं किया? ज़ाहिर है, इमीडिएटली जब उन्होंने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम आपका एक एम्प्लॉय उठा के जा रहे हैं, उसके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, ताकि कोई हॉस्पिटल भी अपना स्टैंड लेता, एडमिनिस्ट्रेशन ही आगे कुछ बोलती। वो तो FIR दर्ज हुई, मीडिया के ऊपर वो एक पूरा व्लॉग चला, उसके बाद फिर लाहौर से भी और यहाँ से भी पता चला जी ये तो कोई इंसिडेंट होगा यहाँ पे। और बाद में वो कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जनाब हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, कोई जर्नलिज्म कर रहे हैं, कोई जर्नलिस्ट कह रहे हैं जी हम इस पर बड़ा वर्क किया हमने और ये निकाला है। तो हमने कहा जी अगर आपने कोई निकाला है तो उसके बाद भी ये देखें ना, सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स किए जा रहे हैं। भाई आपने एक कर लिया, इनिशिएटिव ले लिया, पुलिस FIR दर्ज होगी, कोर्ट ऑफ लॉ में केस चला गया। अगर आपके पास कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद हैं, अगर आपके पास कुछ मौजूद है, तो जाएं कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करें, दें उनको, बताएं कि ये है इसकी हरासमेंट, इसको पकड़े लटकाएं। हम तो नहीं जा रहे उसको कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ तहकीकाती सहाफ़ी सईद अहमद साहब मौजूद है, जिन्होंने इस मैटर को ब्रेक किया, और इनसे बात करते हैं। क्योंकि सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर हज़रात की तरफ से भी आज मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि जो खतून है ना मालूम, उसका अजीज़ भट्टी अस्पताल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें कितनी सदाकत है, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, इस पर मुझे कोई भी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसको किसी ने डिनाई नहीं किया।
आप वो रिकॉर्डिंग सुन लें, उसका किसके साथ ताल्लुक है। वो रिकॉर्डिंग ऑन एयर हो चुकी है ऑलरेडी, पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। उसमें किस बात के सिग्नेचर करवा के किस बात की ड्यूटी लगा रहा है वो बंदा। मैं क्या करूँ आपको? क्या करते हैं आप, बताओ तो सब कुछ। वो एक ईसीजी टेक्नीशियन होने के नाते भी ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। वो उससे न्यूड मांग रहा है, किस बात पे मांग रहा है? ठीक है, मेरा ये मानना है कि वो प्राइवेट होंगे, वो शायद इधर किसी जॉब लेने के लिए आई होगी या किसी और मकसद के लिए, जो भी है वो रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है, उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो मेल हजरात हैं, अब उसमें एक टेक्नीशियन है लैब के, अली नाम का, क्या उसको किसी ने बुलाया, पूछा? उसके बाद इनके एक डीएमएस का नाम आ रहा है, क्या उस पर क्या इंक्वायरी हुई, किसी ने पूछा? तो बात कहने की है कि मैंने तो अभी आपके सामने उनको ऑफ़र दी थी, मेरी स्टोरी जो है, जो मैंने ब्रेक की थी, उसके मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं। और ये इंडिविजुअल स्टोरी है। हमारा मकसद अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल को बदनाम करना नहीं है, वो हमारा नेशनल कौमी हीरो भी है। और ये अस्पताल जो है वो, इस बात में कोई शक नहीं है कि रोज़ाना सैकड़ों जानें जो हैं वो बचाई जाती हैं इस हॉस्पिटल में। और यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे, लेकिन चाहे 1% हैं चाहे 2% हैं, जो गंदे एलिमेंट हैं यहाँ पे, मेरी इनको आज भी ये ऑफर है कि मेरे पास आएँ, मुझसे रब्ता करें, मैं इनके पास आ जाऊँगा। सबूत मैं देता हूँ, कार्रवाई आप मेरे साथ मिलकर करवाएं। जो कमेटी बनाई गई है, वाकई मैंने भी सुना है कि बड़ी आला सती कमेटी बनी है यहाँ पे जो इस मैटर की इंक्वायरी कर रही है। लेकिन जिस बंदे ने स्टोरी ब्रेक की है, जिसके पास सारे एविडेंस हैं, मेरे से तो किसी ने रब्ता तक नहीं किया, तो इस इंक्वायरी को मेरा ख्याल है इसकी शफाफियत पे भी सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, आपने सईद साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि इस इंक्वायरी पर भी जो है वो सवाल उठते हैं, क्योंकि इनको अभी तक इतनी बड़ी जो है वो आला सतह की कमेटी बना दी गई है इंक्वायरी की, मगर अभी तक इनको किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बुलाया गया।